मैं शिवराज जो मेघा कुमारी जो मेरे ऊपर बयान दी है कि हमको किडनैप करके लेके गया था नेपाल, तो मैं बता दूं कि मैं मेघा के साथ काफ़ी दिनों से रिलेशन में हूं, जो कि उसके साथ मेरे काफ़ी दिन से रिलेशन है और उससे जो बातचीत हुई है उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जो उसका परिजनों से बात किए हैं, उसके मम्मी से बात किए हैं, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अभी जाके बोल रही है कि वो हमको ऐसे करके पकड़ के लेकर गए हैं, गांव से लेकर के गया है। तो जब मैं उसको लेके जा रहा था बाइक से, वो जो बोल रही है बाइक से लेके गया, जब मैं बाइक से उसको लेके जाता तो क्या गांव को या समाज को लड़की नहीं बता सकती थी कि ये हमको पकड़ करके लेके जा रहे हैं, या रोड चलते हुए कोई किसी को भी बोल सकती है कि हमको पकड़ के लेके जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काहे कि वो अपने मर्जी से शादी की, मेरे साथ आकर के बोली कि ऐसा ऐसे प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, मेरे घर में टॉर्चर किया जा रहा है शादी के लेकर के, आप हमको लेके चलिए, यदि नहीं लेके जाइएगा तो मैं मर जाऊंगी, ये कर लूँगी, बहुत सारा बात बोली मेरे को। और उसके साथ साथ वो मेघा कुमारी बोल रही थी कि मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। उसकी मम्मी 5 महीना का बच्चा था, वो एबॉर्शन करवाई। अभी बोल रही है कि नहीं, जोर ज़बरदस्ती से किया है। मेरे पास प्रूफ है, मेडिकल रिपोर्ट भी है, जहाँ से मैंने मेडिकल करवाया था, तो मैं वहाँ पे देखा कि 5 महीने का बच्चा है। तब जा कर के हम दोनों शादी करने की ये किया, फैसला कर लिए कि चलो ठीक है, ऐसा है तो मैं देखता हूँ, चलो आओ। मैं उसी टाइम बोला था कि तुम ठीक है आ जाओ। तो उसके बाद हुआ क्या, 25 तारीख को आई थी वो शादी करने, तो उसके फैमिली वालों ने कॉल करके बोला कि अभी नहीं शादी करेगी, बाद में आप लोग कर लीजिएगा शादी। और वो चुपके से बुला करके उसको एबॉर्शन करवा दी, जिसका बच्चा का वही 5 महीना हुआ था, तो एबॉर्शन करवा दी। उसको करवाने के बाद मेघा कुमारी ने हमको 3 तारीख को कॉल की कि ऐसे ऐसे है कि मम्मी जान गई है आपके बच्चे के बारे में, कि मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, बोल रहा है कि चलो ये करो, चलो तुम हॉस्पिटल में चलो, तुमको इलाज करवाएंगे, ये करके झूठ बोल करके ये करवा दी हमको, जैसे वो बताई है। उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास कि झूठ बोल के हमको करवाई। मैं इसमें सहमत नहीं था, मैं अपनी मर्जी से नहीं करवाई। तब जा कर के मैं बोला कि ठीक है तुम आओ, तो उसको आने नहीं दे रही थी, बंधक बना के उसको उसका मम्मी खुद रखी हुई थी घर में, उसको नहीं आने दे रही थी। तो वो कैसे भी करके कोई काम से निकली कि मैं इस काम से आ रही हूँ बोल करके, आप आइए यहाँ पे रहिएगा और मैं चलूँगी आपके साथ। तो वहाँ से आने के बाद जस्ट ही बाद मैं कहीं नहीं रुका, किधर भी नहीं गया। मैं सोचा कि चलो पहले तुम कोर्ट चलो, क्या है कि बाद में मेरे ऊपर कुछ दबाव आ जाएगा, तुम उस टाइम बदलोगी तो नहीं। तो बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं नहीं बदलूंगी, मैं आपके साथ ही रहूँगी। जब इतना मैंने कर लिया, इतना सारा कुछ हो गया, जब मेरे मम्मी मेरा बात नहीं समझी, तो मैं उसके घर में क्यों रहूँगी, ये बोली हमको। तो मैंने जाकर के कोर्ट में शादी किया। उस टाइम शादी करने के बाद उसको मैंने ले कर के आया, और अभी वो अपने मर्जी से बयान नहीं दे रही है। हमको पता है वो अपनी मर्जी से बयान नहीं दे रही है, काहे कि उसका मम्मी उसको दबाव में, उसका परिवार वाला उसको दबाव में बुलवा रही है कि तुम ऐसा बोलो ऐसा बोलो। काहे कि यहाँ पे कुछ 2 दिन पहले वो अपने मम्मी से बात किया, राजन के नंबर से बात किया। वो नंबर से बात करने के बाद बोला कि ठीक है, मेरे ऊपर केस वेस हुआ है, तुम आ करके बयान दे दो, तुम मेरी बेटी है तो तुम इतना करो कि मेरा जान बचा दो, तुम अपने घर चले जाना, 64 का बयान कर दो और तुम अपने घर चले जाना, तुम उसी के साथ रहना चाहती तो तुम उसी के साथ खुश रहना। तो हमसे पूछा मेघा कि ऐसे ऐसे बात बोल रही है, मम्मी से फंस रही है, लगभग बोल रही थी कि 10 आदमी पे केस है, वो बोल रही थी मेघा। उस टाइम उसका मम्मी बोल रही थी, मैं भी सुन रहा था। तो मैं बोला रुको, मैं सोचता हूँ, सोच करके बताता हूँ। तो मैं सोचा कि ठीक है तुम जाओ, यदि ऐसा है तुम आ जाओगी तो हाँ मैं आ जाऊँगी। तो मैं उसको बोला कि ठीक है। जाने के बाद वो अभी मेरे को बोला कि मैं 64 के बयान करके खुद मैं आपके पास आ जाऊँगी, और अभी उसको दबाव में वीडियो बनवा रहा है कि ऐसा ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोल करके वो करवा रहा है।
यदि मैं गलत रहता तो मैं उसको कोर्ट ले करके नहीं जाता। काफ़ी दिनों से रिलेशन में हूँ, तो ये एबॉर्शन करवाने समय भी बोल सकता था कि मेरे बेटी के साथ ऐसा किया है, ये कर दूंगा, केस करूंगा या कुछ भी कर दूंगा, ऐसा बोल सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं बोल करके वो डायरेक्ट एबॉर्शन करवाई और चुपचाप वो घर में रखी थी। वो एग्ज़ाम देने गई थी बीएड का। उसी टाइम वो आने वाली थी स्टेशन से ही। वहाँ का भी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, वो आ जाती वहाँ से भी। वो बोल रही थी मैं ट्रेन पकड़ के आ जा रहा हूँ, वहाँ से आप हमको रिसीव कर लीजिएगा। मैं बोला ठीक है, तुम चाहती हो तुम आ सकती हो। कहे कि ये घर से लगभग कई बार भाग चुकी है। इसका मम्मी बार बार समझ जा रही थी कि बुला करके फिर से ऐसा। एक बार आई 25 तारीख को भाग करके, तो फिर वो उसका मम्मी बोली कि मेरा घर में शादी है 28 तारीख को। पिछले जून जुलाई की पिछले 2 मंथ पीछे की बात है। 28 तारीख के किसी का घर में उसका शादी था। उस टाइम उससे पहले 25 को मेरे पास आई थी। तो बोला मैं नहीं जाऊंगी घर, अब आप ही के साथ रहूंगी। तो मैं बोला ठीक है। तो उसके मम्मी ने कॉल किया, ऐसा ऐसा बात है, 28 तारीख की शादी है, अभी तुम आ जाओ, उसके बाद तुम चल जाना। तो 28 तारीख को हुआ शादी। 29 को वो लगभग बोल रही थी कि मैं आ जाऊंगी कॉल करके। तो 2 दिन फ़ोन बंद रहा। तो 3 दिन के बाद हमको 3 तारीख को पता चला, वो फ़ोन की कि मम्मी जान गई है ऐसे ऐसे बच्चा के बारे में। तो उस दिन बोली कि बच्चा के बारे में जान गया तो एबॉर्शन करवाने की कोशिश करा पाइए। हम बोले तुम हॉस्पिटल का नाम बताओ, किधर आना है। तो वो बोली कि जाले में कोई हॉस्पिटल है, उसका पता नहीं, उसका डॉक्टर का नाम उसको पता नहीं है। बोल रही थी मुस्लिम है, उसमें मुस्लिम डॉक्टर है। तो उसमें जा कर के पोस्ट ऑफिस वाले रास्ता में बोला कि वहाँ पे उधर आइएगा, तो वहाँ एम्बुलेंस लगा रहता हर हमेशा। तो मैं गया, लेकिन मैं देख नहीं पाया उसको। तो हमको फिर वो लगभग कॉल की एबॉर्शन होने के काफ़ी दिन, लगभग 17-18 तारीख को, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया है। मेरे पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन नहीं दिया, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। अब क्या करें, मैं मर जाऊंगी, ऐसा कर लूँगी। तो मैं बोला कि नहीं, ऐसा तुम मत करो, हो गया तो हो गया, रहने दो, तुम आ जाओ मेरे पास, तुम आ जाओ, मैं जो भी है जो समस्या हम देख लेंगे। इतना बोल करके मैं बोला। तो वो बोला कि ठीक है, जब टाइम निकलेगा मैं आ जाऊँगी। मैं बोला ठीक है, तुम आ जाना।